हेलो एवरीवन। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि बीपीएससी का रिज़ल्ट आया है, तो मैं इसी बारे में आप सभी को बताऊंगी और कुछ अपने बारे में भी बताऊंगी कि मैंने कैसे तैयारी किया और फिर क्या चल रहा है अभी मेरे लाइफ में, और फिर या फिर मैंने कितने अटैम्प्ट्स दिए हैं, क्या हुआ है, पास हुई हूँ या फेल हुई हूँ। तो इन सब के बारे में ही आज आप लोगों को बताना है। तो मेरा ये बीपीएससी का सेकेंड अटैम्प्ट था और मेरा नहीं हुआ, दुर्भाग्यवश फिर मेरा इस साल नहीं हुआ। और बहुत सारे से इसमें ये नहीं बोल सकते हैं कि क्वेश्चन टफ था या कट ऑफ ज़्यादा था या फिर ऐसा कुछ कि किस्मत साथ नहीं दिया, ऐसा कुछ हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम ज़्यादातर अपने कर्म पे भरोसा रखते हैं। तो ये सारा जो मैं 70 बीपीएससी में जो मैं बनाई हुई थी, ये सब शेड्यूल पर देख के तो बहुत रोना आता है। ये इंसान बार बार क्या कमी रह जा रही है अपने तैयारी में जो नहीं हो पा रहा है। तो मैं बस यही सब आप लोगों को बताऊंगी कि आज मतलब मेरा 2 अटेम्प्ट निकल गया, मैं पास क्यों नहीं हुई, क्या कमी रह गई मेरी तैयारी में। तो मैं ये नहीं कहूँगी कि मैंने कोशिश नहीं की या फिर मैं मेहनत नहीं की, उतना मैंने बहुत मेहनत किया था और मुझे पता है कि मैं जी जान लगा दी थी अपनी इस एग्ज़ाम के लिए। क्योंकि 6th-9th में मैं उतना उतना मुझे नहीं पता था कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, कितना पढ़ना है। पहले अटेम्प्ट में तो लगभग बहुत सारे लोगों को ही ऐसा लगता है, लेकिन मेरे दूसरे अटेम्प्ट में मैंने बहुत मेहनत की, इसलिए हर एक सब्जेक्ट का शेड्यूल बना रखा था, हर चीज़ एकदम सही तरीके से मैं की थी। लेकिन पता ना क्या हो गया, मुझे समझ नहीं आता है। और एग्ज़ाम के कुछ टाइम पहले मेरे साथ ये भी हुआ था कि मैं जिस हाथ से लिखती हूँ मेरा वही हाथ टूट गया था, मेरी उंगली टूट चुकी थी, सर्जरी हुआ था। मैं उस टाइम बहुत बहुत ज़्यादा मतलब एक होता है ना मेंटल स्ट्रेस, उस तरह उस रास्ते से मैं गुजरी थी एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले, और मेरी उंगली टूट गई थी। अब इसको किस्मत से हारना बोलेंगे या फिर क्या, नहीं समझ में आता है कि एक ऐसा संयोग रहा था कि मेरे एग्ज़ाम के 1 महीना पहले मेरा उंगली टूट गया था, उंगली में पिन लगा था, सर्जरी हुआ था, मेरा लगभग 1.5 महीना बर्बाद हुआ था, कुछ पढ़ने की स्थिति में नहीं थी। लोग बोलते हैं ना कि पढ़ाई तो यही वाली उंगली जो है यही टूट चुकी थी, जो मैं दिखा रही हूँ वाली टेढ़ी लग रही है थोड़ी। लोग बोलता था ना कि पढ़ लो, याद कर लो, रिवीजन कर लो, नहीं होता था। एक लगता था ना कि सामने हाथ दिख रहा है, एग्ज़ाम कैसे दूंगी कैसे नहीं दूंगी, बहुत प्रेशर रहता था, समझ नहीं आता था कि अब क्या करना है। अब आगे का 71 के लिए सोच रही हूँ कि कुछ करूँ, अब आगे शेड्यूल बना रही हूँ, निकालना तो हर हाल में है, क्या कर सकते हैं, हार नहीं सकते ना। अब हम लोग नहीं हुआ कोई बात नहीं, अगली बार देंगे, बस यही सोच के तो आगे बढ़ना है ना। जो 3 दिन से जो मेरे साथ हो रहा है, मतलब फीवर, सर दर्द, रोना, लग रहा है कि सब कुछ ख़त्म हो गया। कभी कभी लगता है सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन फिर कभी लगता है कोई बात नहीं, फिर से रीस्टार्ट करेंगे, फिर से तैयारी करेंगे। ये सारा मैं 70 के टाइम में हर दिन शेड्यूल बना के पढ़ी थी। इतना मतलब देख के सब वो रोना आ रहा है ना कि क्या ऐसा हुआ, भगवान कौन सी गलती की मुझे वो सज़ा दी थी कि मेरी उंगली टूट गई एग्ज़ाम के कुछ दिन पहले। ये सब मैं डेली शेड्यूल बना के पढ़ती थी, डेली मतलब लगता है जिस दिन, और जिस दिन मैं पूरा कंप्लीट कर लेती थी ना, उस दिन मुझे इतनी खुशी मिलती थी कि मैं क्या बताऊँ। अच्छा लगता था देख के कि हाँ, कि मैं पूरा अपना जो टारगेट जो डेली बना रही हूँ उसको अचीव कर ले रही हूँ। और जिस दिन अचीव कर लेती थी उस दिन इस तरह का इमोजी बनाती थी, मुझे बहुत अंदर से खुशी महसूस होता था, बहुत ज़्यादा खुशी महसूस होता था। मतलब अभी मैं किस पेन से गुजर रही हूँ ना, वो बयां नहीं कर सकती हूँ। वो पूरा जो दिख रहा है ना पीछे का, पूरा 2 साल 2023 से मैं लगी हुई हूँ। और वो सब के 6th-9th के लिए उतना नहीं लग रहा है जितना 70 के लिए लग रहा है, क्योंकि मैंने हाथ टूटा था मेरा तो भी मैं अकेले सारा काम करके अपना हॉस्पिटल अकेले जाना, फिर पढ़ाई करना, खाना बनाना, सब कुछ मैंने किया था। उसके बाद से भी मैं अपनी ज़बरदस्ती, डॉक्टर बोला था पिन नहीं निकला, फिर भी ज़बरदस्ती मैं अपनी उंगली का पिन निकलवा के गई थी। लेकिन कुछ नंबर से मेरा फिर रह गया, अनरिजर्व कैटेगरी में था तो कट ऑफ के पास तक नहीं पहुंच पाई मैं। एक जो होता है ना इंसान, अब किस ट्रामा से गुजर रहा है ना, वो नहीं बयां कर सकती हूँ। अब क्या कर सकते, आज वहीं शेड्यूल बनाई हूँ, कब इतने जो मेरे पास लगभग 8 महीने हैं उतने में मुझे क्या करना है, एकदम मतलब कैसे भी एनी हाउ करके मुझे निकालना है। 70 में तो मैंने बनाया था पर हुआ नहीं, कोई बात नहीं, स्ट्रेस लेके भी कुछ नहीं कर सकते, टाइम ही वेस्ट होगा, पॉजिटिव ही लेना पड़ेगा, क्योंकि हम ज़्यादा अगर स्ट्रेस लेंगे तो फिर आगे का मेरा बर्बाद होगा। हम यही आप सबसे भी बोलेंगे जिनका भी नहीं हुआ है, बिल्कुल स्ट्रेस नहीं लीजिए, क्योंकि हम सबकी तरफ बहुत ऐसे लोग हैं ना जिनका 2 अटेम्प्ट 3 अटेम्प्ट 4 4 अटेम्प्ट लोगों का नहीं हुआ, हम सबकी तरफ बहुत सारे लोग हैं। तो इतना टेंशन नहीं लेना है, होता है नहीं आदमी संभल पाता है। मुझे आज
कितने दिन मतलब परसों का रिजल्ट आया हुआ, मुझे आज तक अभी ऐसा लग रहा है ना कि दिन अंदर से काँप रहा है एकदम से, कि क्या हो गया मेरे साथ। तो क्या कर सकते हैं, कुछ समझ ही नहीं आता है। कभी कभी तो इसे लग रहा है ना, किसी का जब सुन रहे हो ना कि उसका पीटी निकल गया है, तो सुन के और ज़्यादा अंदर घबराहट बढ़ जा रहा है। तो फिर मैं सोचा मैंने बाहर की निकल लूँ, थोड़ा सा बाहर जाती हूँ। तो मैं इस्कॉन टेम्पल गई थी, ताकि वहाँ श्री श्याम जी का दर्शन भी हो जाए और थोड़ा सा मूड फ्रेश भी हो जाए, ताकि मैं फिर आगे की तैयारी कर सकूँ, क्योंकि ज़रूरी तो तैयारी करना भी है। तो इसलिए मैं गई हुई थी और दर्शन हुआ, सीताराम का दर्शन हुआ। फिर मैंने श्याम जी और राधे का दर्शन किया मैंने, कृष्णा राधे का। फिर वहीं दर्शन कर उर के फिर मैं आ तो अभी मैं यही सोची हूँ कि जैसे 70 मेंस का जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तो मैं भी 67 मेंस का तैयारी करूँ, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मेंस का तैयारी अगर पहले से सही रहेगा तो पीटी में थोड़ा हेल्प कर सकता है, और आगे के लिए जो मैं 71 दूंगी तो उसमें मेरा हेल्प कर सकता है। तो मैं साथ साथ में अभी मेंस का ही तैयारी कर रही हूँ। अप्रैल तक मेंस का सिलेबस कंप्लीट करूँगी, उसके बाद फिर अप्रैल से मैं पीटी का स्टार्ट करूँगी। और मैं सबसे यही कहूँगी कि जिनका नहीं हुआ, देखिए हम भी बहुत परेशान थे, मुझे बहुत फीवर हो गया था, बहुत मैं भी रो रही थी। लेकिन आज वैसा सोचा ना, मतलब कि अगर रोऊँगी तो फिर मेरा आगे का वेस्ट हो जाएगा। तो बस पॉजिटिव सबको ही रही है, और मैं भी कोशिश कर रही हूँ खुद को पॉजिटिव रखने का, और आगे की तैयारी में बस इसी के साथ मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करती हूँ, ब्लॉग को करती हूँ एंड। अगर अगर आप लोगों को कोई भी मतलब हेल्प चाहिए, अगर मैं कर सकूँ तो, या फिर मुझे अगर आप कोई सजेशन देना चाहे तो आप कमेंट प्लीज़ बिल्कुल करिएगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और हमेशा जुड़े रहिए, ताकि हम मिल के कुछ तैयारी अच्छे से कर सकें। और मैं भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, आप लोग भी अपना करना। इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। टेक केयर, बाय।